हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुक्का प्रोटीन्स का आईपीओ के बारे में। हम हमारे चैनल पे स्टॉक्स का बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अब से हम लोग आईपीओस का भी बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, मुक्का प्रोटीन्स करती क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स। तो मतलब ये कंपनी फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि फिश मील, फिश ऑयल, फिश सॉल्युबल पेस्ट, जो कि आपका एक्वा फीड मतलब फिश फूड में, पोल्ट्री फीड, पेट फूड यानी कि डॉग और कैट फूड में यूज़ होता है। ये कंपनी 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी का करंटली 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से 4 इंडिया में है और 2 ओमान में। तो अभी अगर हम कंपनी का फंडामेंटल्स देखें तो रेवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि 2021 में था 609 करोड़, 2022 में हुआ था 776 करोड़, 2023 में हुआ था 1183 करोड़ और सितंबर 2023 तक हुआ है 612 करोड़। तो लग रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी का रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हर साल बढ़ रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है, इस कंपनी का पैट मार्जिन बस 5% का है। आप देख सकते हैं 612 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बस 32.98 करोड़ का है, मतलब ऑलमोस्ट 33 करोड़ का। तो मार्जिन जो है वो 5% के आसपास है और ये बहुत ही कम है। अगर आप में से कोई बिजनेस चलाते होंगे तो उनको पता होगा कि 5% के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ कंपनी का बोरोइंग भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। 2021 में जहाँ पे बोरोइंग्स था 159 करोड़, वही 2023 में हो गया है 317 करोड़। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी का अगर हम आरओई देखें तो 36.71% है, अच्छा है। आरओसी 17.62% है। आरओसी कम इसलिए है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो 1.64 का है, बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी का ईपीएस पोस्ट आईपीओ 2.2 का होगा और कंपनी अपना आईपीओ 12.73 के पी पे ला रही है, जो कि हमको ठीक लगता है, फेयरली वैल्यूड लगता है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स के बात करें, जैसे कि अवंती फीड्स हो गया, उनका 19-20 के आसपास चलता है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। कंपनी का मार्केट कैप है 840 करोड़ का। और अगर हम आईपीओ का ऑब्जेक्टिव देखें कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए, एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस से, मतलब ओवरऑल कंपनी को ग्रो करने के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। तो अगर हम आईपीओ का डिटेल्स देखें तो ओपनिंग डेट है 29 फरवरी, मतलब आज आईपीओ ओपन हो चुका है। क्लोजिंग डेट है 4 मार्च। अलॉटमेंट होगा 5 मार्च को। रिफंड्स का इनिशिएशन होगा 6 मार्च को। अगर आपको आईपीओ मिलता है तो 6 मार्च तक आपको शेयर्स अपने डीमैट में मिल जाएंगे और 7 मार्च को कंपनी लिस्ट हो रही है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 4 मार्च को अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मली इन्वेस्टर्स लास्ट डेट को ही ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो आपको शाम के 5 बजे से पहले अप्लाई कर देना है। शेयर का फेस वैल्यू रहेगा 1 रुपीज़ का। प्राइस बैंड रहेगा 26 से लेकर 28 रुपीज़ तक। एक लॉट का साइज है 535 शेयर्स का। कंपनी टोटल 8 करोड़ शेयर इशू कर रही है और जिसका वैल्यूएशन टोटल 224 करोड़ का है, मतलब ये छोटे साइज़ का आईपीओ है और इस साइज़ का आईपीओ में रिटेलर्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इसका प्राइस बैंड भी कम है और साइज़ भी छोटा है, तो फुल चांस है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होगा और लिस्टिंग गेन्स भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद ही बात करेंगे। पूरा जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू है। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच रहा है कंपनी में। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे ही लिस्ट होगी। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट का प्राइस रहेगा 14,980 रुपीज़ का। और अगर आप HNI स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका वैल्यूएशन होगा 2,09,000 रुपीज़ के आसपास। और अगर आप HNI बिग कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 67 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका वैल्यूएशन होगा 10,03,000 के आसपास। क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होने वाला है, हालांकि हो चुका है, तो इसीलिए आप जो कट ऑफ प्राइस है 28 रुपीज़ का, उसमें ही अप्लाई करें। रिटेलर्स के लिए यहाँ पे 35% अलॉटेड है। HNI स्मॉल कैटेगरी के लिए बस 5% अलॉटेड है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। और HNI बिग कैटेगरी के लिए 10% अलॉटेड है। 29 फरवरी के शाम तक ये आईपीओ 3.81 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हो चुका है रिटेल कैटेगरी में
1.01 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के कैटेगरी में, और 1.57 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है NII कैटेगरी में। तो IPO ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड है, और इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 50 से 60% में फ्लक्चुएट कर रहा है। कल ही 60% था, पर क्योंकि थोड़ा मार्केट नीचे आया है तो इसीलिए हमको 53% के आसपास अभी देखने के लिए मिल रहा है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है। देखते हैं 4 मार्च तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना होता है। हम हमारे चैनल में अपडेट ज़रूर करेंगे, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो ये IPO आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर 50% का भी आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलता है तो ऑलमोस्ट 7,500 का आपको गेन मिल जाएगा 3 से 4 दिन में ही। तो एक शॉर्ट टाइम में हमको एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है इस IPO से। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो ये IPO आपके लिए नहीं है, ये कंपनी आपके लिए नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है ये अपने आप में बहुत स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है, और ऊपर से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही लो है, और कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस IPO को अभी अवॉइड करेंगे। पर हाँ, अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, और अगर आप अप्लाई किए और आपको अलॉटमेंट मिल गया तो भी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल ID मिल जाएगा, आप हमको ईमेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।